दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में लगे हुए पंजाब पुलिस के जवान हटा लिए गए, जिनसे आम आदमी पार्टी के नेता भड़क गए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम आतिशी से ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग एक है कि केजरीवाल के लिए तुरंत पंजाब पुलिस की सुरक्षा को बहाल कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के भी आरोप लगा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि दूसरे राज्य की पुलिस से सुरक्षा लेना नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली चुनाव में घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 23 जनवरी को चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवान हटा दिए गए। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि केजरीवाल के लिए तुरंत पंजाब पुलिस की सुरक्षा बहाल की जाए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पर साजिश के तहत हमले कराए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से भी जोरदार पलटवार हुआ। हमें सीधा कहा जा रहा है, आप यहाँ पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियां वाले बंदे खड़े हैं वहां पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? ये साफ दिखता है, सत्ता भोगने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए ये सत्ता में आए थे, लेकिन अब जनता के जवाब देने से भाग रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी भी बीजेपी पर केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। 8 तारीख को कमल का फूल दिल्ली की जनता खिलाने वाली है। केजरीवाल अपनी सीट बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, उनके सारे मंत्री हार रहे हैं। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जब उनको ये बात समझ आ गई है तो वो ये ऐसे उल्टे सीधों को ऐसी उल्टी सीधी बातें लेकर आ रहे हैं जिनसे अभी कुछ नहीं होने वाला। कल आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने फिर से केजरीवाल पर हमला करवाया है। फिर चुनाव के निर्देश के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटा दिया गया। केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ है। अभी अरविंद केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 एस्कॉर्ट, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी स्टाफ समेत करीब 60 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ खतरे के इनपुट मिलने की बात कही। ये दोनों ही पंजाब के Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टीज हैं और ये जो इनकी कैटेगराइजेशन है, ये क्योंकि काफ़ी सारी थ्रेट्स इसके बारे में आई हुई थी और अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उस थ्रेट को कवर करने के लिए, उस इशू के लिए ये डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे। सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल को पंजाब पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, अगर हाँ तो किस नियम के आधार पर? जो नियम कहता है कि उनको किसी दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती और न ही दूसरे राज्य की पुलिस की वो सुरक्षा ले सकते हैं। ये तो पूरी तरह से जो कानूनन है वो गलत है। जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है। जैसे जैसे 5 फरवरी यानी दिल्ली में वोटिंग की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आप में रोज नए नए मुद्दों पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। चुनावी मुद्दों से अलग अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब हम पंजाब का नाम लेते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे और आपके जहन में एक ही ख्याल आता है, जो ये बताता है कि पंजाब का मतलब सिख होता है, क्योंकि पंजाब देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिख बाहुल्य आबादी वाला है। इसके अलावा वहां पर सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ श्री हरमिंदर साहिब है, अकाल तख्त है, अटारी बागा बॉर्डर है, जलियांवाला बाग है। पर क्या आप जानते हैं कि इसी पंजाब में अब सिख समुदाय के अस्तित्व पर
संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हाल ही के सालों में पंजाब में धर्मांतरण के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं और ये धर्मांतरण हो रहा है ईसाई समुदाय में। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। समानता, सामाजिक न्याय, मानवता की सेवा का संदेश देने वाला सिख धर्म आज पंजाब में अपने अस्तित्व को बचाए रखने को लेकर संघर्ष कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पंजाब में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले। जालंधर नकोदर रोड पर खावड़ा गांव में बन रहे इस चर्च को लेकर ये दावा किया जाता है कि ये सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च है, जिसका निर्माण पास्टर अंकुर नरूला के द्वारा कराया जा रहा है। अब ये सोचिए, सिख बाहुल्य वाले पंजाब में अगर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल पिछले कई सालों से पंजाब में क्रिश्चियन मशीनरीज के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये लोग सिख समुदाय के उन लोगों को टारगेट करते हैं जो आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हैं। ऐसे में इन मशीनरीज के द्वारा उन लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, आर्थिक मदद जैसी सुविधाओं का लालच दिया जाता है, जिसके बाद ये लोग धर्मांतरण के रास्ते निकल पड़ते हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको इज्जत नहीं मिलती, जिनका स्टेटस नहीं बनता, ये क्रिश्चियन उनको ले करके अपनी तरफ अपने धर्म में ऐड कर लेते हैं। वो चीज़ सही नहीं है। अगर कोई अपने दिल से जाता है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, किसी भी धर्म में कोई इंसान जा सकता है, मगर आज की डेट में ये देखे कि हाँ भी मैंने इस धर्म में जाना है, कोई मेरे को वहाँ से पैसे मिलेंगे, वहाँ से मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, वो जो चीज़ है ना, वो गलत है। धर्मांतरण को लेकर की गई डॉक्टर रणवीर सिंह की रिसर्च के मुताबिक साल 2024 तक पंजाब में करीब 50 लाख लोग अब तक क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं और इन लोगों में सिख, हिंदू और दलित समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इस रिसर्च में यह भी पता चलता है कि हाल ही के सालों में धर्मांतरण की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में करीब 3.5 लाख लोग पंजाब में अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं। कि अप्रोक्सीमेटली 2024 तक का जो डाटा है, मेरे जो माइंड में है, वो तकरीबन 50 लाख के आसपास लोग क्रिश्चियन धर्म ज्वाइन कर चुके हैं, टोटल बन चुके हैं। पॉपुलेशन जो उनकी है क्रिश्चियंस की आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास है। डॉक्टर रणवीर सिंह की रिसर्च से पता चला है कि पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले गुरदासपुर में हैं। इसके बाद तरनतारन, जालंधर जैसे जिले शामिल हैं, जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। साल 2011 में पंजाब में जहां ईसाई समुदाय की आबादी मात्र 2% के करीब थी, वो साल 2024 में बढ़कर 15% के करीब पहुंच गई है। पंजाब में तो 12,000 से ऊपर गांव हैं और हर एक गांव में जाना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपने शौक के तौर पे स्टूडेंट्स को हायर किया था, उनको अलग अलग गांव में भेजा, उनको अपनी पॉकेट से ही मैंने पे किया। तो वो जो लेवल मेरे को खुल के आया तो उसका बहुत ज़्यादा हैरानीजनक नतीजे सामने आए। सबसे ज़्यादा जो चेंजेस थी वो गुरदासपुर में, सेकंड नंबर पे तरनतारन में थी। बॉर्डर बेल्ट जो है हमारे पंजाब का, अमृतसर का बॉर्डर बेल्ट है, और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पंजाब में धर्मांतरण के मामलों को रोकने की जिम्मेदारी मनजीत सिंह भोमा को दी गई है। मनजीत सिंह भोमा के मुताबिक पंजाब में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और एसजीपीसी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इसकी अब रोकथाम के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सभी को रल मिल के एक उपराला करना चाहिए। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हमारे सिख भाई,
ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ चिंताजनक बात है। सोचने वाली बात तो ये है कि आज जिस पंजाब के बहुत सारे लोग अपना धर्म बेच रहे हैं, उसी पंजाब में जन्म लेने वाले सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी शहादत दे दी थी। लेकिन आज उन्हीं के पंजाब में लोग पैसे और जमीन के लालच में अपना धर्म न सिर्फ बेच रहे हैं बल्कि उन्होंने इसे सेल पर लगा दिया है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक चौंकाने वाला वीडियो पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल से सामने आया है, जहां पर मेन आईसीयू में सर्जरी के दौरान अचानक से लाइट चले जाने की वजह से डॉक्टर्स को बीच में ही सर्जरी को रोकना पड़ गया। ऑपरेशन कर रही डॉक्टर्स की टीम में से एक ही शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाया है, जिसके बाद डॉक्टर्स बता रहे हैं कि पिछले 15 मिनट से आईसीयू में लाइट नहीं है और उसी वजह से सर्जरी रुकी हुई है। ऐसे में मरीज को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले आप भी जरा सुन लीजिए इस वीडियो में डॉक्टर्स कह क्या रहे हैं। पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ कि जो रजिंद्रा ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਐਂ ਹੀ ਖੜਾ ਪਿਆ, ਵੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਟੂਬੇਟਡ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਨ ਹੌਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ नहीं है। ये हाल है। तो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी अस्पताल के हाल क्या है और इससे पहले भी कई बार इस अस्पताल से इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और इस पूरे मामले पर दी गई है सफाई। लाइट ट्रिप की सी बट जिन्ने ਉਹਦੇ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ यूपीएस ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में गुरुवार शाम कुछ कार सवार लोगों ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर डाली। दरअसल 26 जनवरी के मद्देनजर कॉलोनी के बाहर पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई थी और इसके दौरान तेज रफ्तार से आती हुई सफेद रंग की कार पर पुलिस को शक हुआ, जिसे पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर मौके से कार लेकर भाग गया और कुछ ही दूरी पर शख्स कार से उतरने लगा। तभी पुलिस के द्वारा उस शख्स को पकड़ लिया गया। इस दौरान कार ड्राइवर वापस लौटा और साथी को छुड़ाने के लिए कांस्टेबल पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों के द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की गई। गनीमत ये रही कि फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी, किसी को गोली नहीं लगी और आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया ये जा रहा है कि आरोपी जिस कार में आए थे वो लुधियाना में रहने वाली किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस की टीम इस कार मालिक से पूछताछ कर रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लुधियाना वो पहुंच चुकी है। अब एक अच्छी खबर है जो पंजाब के मोगा से आई है। मोगा के चुगावा गांव में सरपंच को उसके विकास कार्यों के लिए गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। सरपंच हो तो ऐसी हो। मोगा के चुगावा गांव के सरपंच ने वो कर दिखाया है जो आजकल के बड़े बड़े नामों वाले सांसद और विधायक नहीं कर पाते। कागजों में सिमटी सरकारी योजनाओं से कैसे गांव का विकास किया जा सकता है, वो आप चुगावा गांव की सरपंच से सीख सकते हैं। जिस योजना को लागू करने के लिए सांसद और विधायकों के पसीने छूट जाते हैं, ऐसी ही कल्याणकारी योजना को लागू कर चुगावा की सरपंच ने मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पंजाब से लेकर दिल्ली तक हो रही है। चुगावा गांव में पीने के लिए साफ पानी की किल्लत थी। दूषित पानी पीकर लोग बीमारी झेल रहे थे। ऐसे में सरपंच नरिंदर कौर ने अपने गांव को साफ पानी दिलाने का बीड़ा उठाया और आज गांव के हर एक घर में नल लगे हैं। सोचा सी आपदे नगर वाल देख के भी नगर दे विच कई तरह दी बीमारियां फैल रही सी। काला पीलिया हो गया, कैंसर वगैरह दियां वो पानी की प्रॉब्लम करके हो रही सी।
ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾनी पहुंचता किया। नरेंद्र कौर की ये पहल मुमकिन हो पाई प्रधानमंत्री जल जीवन योजना से। जल सप्लाई एवं सैनिटेशन विभाग की मदद से गांव के 400 घरों में 2 टाइम साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है। ये जो जल सप्लाई स्कीम है इसको ना कि सिर्फ एक बेहतरीन तरीके से चलाया, बल्कि इसकी जैसे आप देख रहे हो पार्क बना, एक सुंदरीकरण पे भी, ब्यूटिफिकेशन पे भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया कि आज इसको सिर्फ वाटर सप्लाई के नाम से ही नहीं, यहाँ पे बच्चे मतलब पार्क में खेलते हैं, बुजुर्ग बैठ के अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हर घर तक एक साफ़ सुथरा पानी जा रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमारे इस छोटी सी पंचायत का जो काम है वो हमने केंद्र लेवल तक इसको हाईलाइट कर सके। नरेंद्र कौर ने न सिर्फ पीने के पानी का बंदोबस्त किया है बल्कि गांव की भी सूरत बदल कर रख दी है। इसी काम की बदौलत उन्हें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। मोगा से तन्मय सामंता के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।